बेटा आइए करते हैं इस क्वेश्चन को पूरे। जैसे आपने 81 को क्या लिख लिया है, तो 81 को आपने लिखा होगा 3 की पावर 4 पे होल पावर आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स। फिर आपके पास है यहाँ पे 81, यहाँ भी क्या लिख सकते हो आप 3 की पावर 4 और होल पावर यहाँ भी क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, और इक्वल टू में कितना हो गया यहाँ पे 30। ठीक है, इक्वल टू में 30 आपको पता ही है। अब जब देखिए हमने 3 ये मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा इक्वल टू में 30। अब बेटा देखिए ये आपके पास 4 साइन स्क्वायर एक्स है, 4 कॉस स्क्वायर एक्स है। कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स को एज इट इज रखा हमने, और हमने लिख लिया 3 और इसको लिख लिया 4, और कॉस को क्या लिख लिया बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस को आप बचपन से फार्मूला आपको याद होगा, हमेशा आपने पढ़ा होगा। ठीक, अब बेटा देखिए ये आपके पास है 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब पावर अंदर चली गई तो 4 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। सिंपल सी बात है, आपको दिखाई पड़ रहा है कि 4 अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर जाएगा, और ये आपके पास क्या हो गया इक्वल टू में 30। अब जरा देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स, प्लस आपने इसको क्या किया सेपरेट कर लिया, इसको लिख दिया 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर माइनस का 4 साइन स्क्वायर एक्स। मतलब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, तो ये है, इसको इस तरह लिख सकते हो तो अलग भी हो सकती है बेटा। इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपके पास 30। अब जब देखो हमने इसको और सिंपलीफाई किया तो 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 की पावर 4 अपॉन, बेटा ये माइनस पावर है तो अपॉन में चली जाएगी और ये हो जाएगा 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 30। अब बेटा देखो 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स को हमने कुछ लेट कर लिया, सपोज करो मान लीजिए टी मान लीजिए कि 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर हम आगे से क्या यूज करेंगे, ठीक है, तो हम इसकी जगह पर मान लिया हमने टी, इसकी जगह हम टी यूज करेंगे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी, ये पूरा क्या लिखा है टी, ये हो गया टी, यहाँ पे टी लिख दिया, प्लस 3 की पावर 4 टी प्लस 3 की पावर 4 टी इक्वल टू कितना हो गया 30। बेटा एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81 अपॉन टी इक्वल टू कितना हो गया 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बेटा, तो टी स्क्वायर प्लस 81 इक्वल टू 30 टी, ये इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 30 टी और प्लस का 81 इक्वल टू में क्या हो गया 0, इक्वल टू में क्या हो गया 0। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, फैक्टराइज कर लेते हैं इसको, फैक्टराइज करिए इसको, तो फैक्टराइज जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है फैक्टराइज करिए बेटा, तो फैक्टराइज जब हम कर रहे हैं बेटा ये हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस, माइनस को ऐसे रखिए 30 को क्या लिख सकते हैं 27 प्लस 3, तो 27 प्लस 3 कितना हो गया 30, और 27 इंटू 3 प्लस का 81, देखो प्लस रखा क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, इस माइनस को बाहर रखा करिए हमेशा, ये आपके पास टी आ गया, और प्लस का यहाँ पे क्या है 81 इक्वल टू कितना हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हो आप टी स्क्वायर माइनस 27 टी माइनस 3 टी और प्लस का 81 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 0। ठीक, अब बेटा देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो टी कॉमन है, तो टी माइनस 27 हो गया यहाँ पे, इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे -3 कॉमन है, तो ये भी क्या हो जाएगा टी माइनस 27 इक्वल टू 0। अब देखो टी माइनस 27 को हम दो बार में है तो एक बार लिख लीजिए या कॉमन ले लीजिए, और बचेगा क्या टी माइनस 3 और बचेगा क्या बेटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी की वैल्यू टी माइनस 27 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 27। ऐसे एक आपके पास क्या है टी माइनस 3 इक्वल टू 0 है ऊपर, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो टी की दो वैल्यू आ गई, एक 27 एक 3। अब जब टी को उठाते हैं टी की वैल्यू एक्चुअल में है क्या, अगर आप टी को समझो तो टी हमने किसको लेट किया है, टी हमने ये प्यारा सा लेट किया है टी, ठीक है, तो एक्चुअल में टी इक्वल टू कितना है अगर देखा जाए तो एक्चुअल में टी इक्वल टू है 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो टी को पहली वैल्यू टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आई है, दो वैल्यू आई है ना, एक 3 आई एक 27, तो टी की जगह 3 पुट कर देते हैं, ठीक है, फॉर टी इक्वल टू 3। अगर टी की जगह आप 3 पुट करते हो तो क्या होगा, यहाँ 3 आ गया और 3 की पावर कुछ नहीं तो 1, और इक्वल टू में 3 की पावर क्या है 4 साइन स्क्वायर एक्स। बेटा बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाती है, बेस सेम है
तो पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होगी। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर आ गई। तो क्या लिख सकते हो, 1/4 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर एक्स। बेटा स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो 1/4 का रूट इक्वल टू किसके बराबर हो गया, साइन एक्स। बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस माइनस, ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन एक्स। अब आपको सोचना है कि x की किस वैल्यू के लिए +1/2 होता है और x की किस वैल्यू के लिए -1/2 होता है। ठीक है, तो यानी x की दो वैल्यू हैं, एक आप +1/2 के लिए x क्या हो जाएगा, तो साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू, तो साइन 30 यानी π/6, π/6 लिख सकते हो या 30 डिग्री लिख सकते हो आप इसको। ठीक, और ऐसे ही साइन, जो 10th के ऊपर के बच्चे हो तो जानते हैं कि साइन 210 की वैल्यू भी -1/2 होती है, साइन 210 की वैल्यू -1/2 होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन 210 डिग्री, या इसी को लिखोगे आप तो 7 π/6, ये बात हमारी याद रखिएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, एक वैल्यू कितनी आ गई बेटा साइन की x की 210 डिग्री। ये दोनों वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। अगर हम आगे बात करें, क्योंकि अभी तो एक केस और है भाई, t की दो वैल्यू आई है ना, तो t इक्वल टू कितना है 3⁴ साइन एक्स, और t की दूसरी वैल्यू कितनी है 27, तो 27 सॉरी हाँ 27 है बेटा, तो 27 इक्वल टू t⁴ साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स है। अब जब देखिए 27 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा, ये 3⁴ नीचे आ गया, सॉरी सॉरी बेटा, ये दोनों गलती हो रही है बेटा, यहाँ पे 3⁴ साइन स्क्वायर एक्स है, मैं थोड़ा सा उसको, ठीक। अब जब देखो यहाँ भी 3⁴ साइन स्क्वायर एक्स। अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3⁵ इक्वल टू, ये आपके पास है 3⁴ साइन स्क्वायर एक्स। अब बेस सेम है तो पावर भी बराबर होगी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 = 4 साइन स्क्वायर एक्स। बेटा 4 नीचे आ गया, तो 3/4 इक्वल टू किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर हो गया। बेटा स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, तो रूट के अंदर कितना आ गया 3/4 इक्वल टू किसके बराबर हो गया, साइन एक्स। अब आपको सोचना है कि साइन एक्स की वैल्यू कब √3/4 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या गया, प्लस माइनस √3/4 की वैल्यू कितनी हो गई, बस। यानी साइन ये 60 डिग्री है और कितनी डिग्री है बेटा, ये 240, तो इसमें 2 है, यानी x की वैल्यू 2 हो सकती है, एक x हो गया 60 डिग्री और एक x की वैल्यू हो गई 240 डिग्री। ठीक है, इन दो कंडीशन के लिए ट्रू है। चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, वीडियो को लाइक करिए, जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन था, एक बार करिएगा मजा आ जाएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।